मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को पता ही बहुत लेट चलता है कि उसको सोरासिस हो रहा है। आप सोरासिस को फंगल समझ के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या फिर एक्जिमा समझ के आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तीनों ही बीमारी अलग अलग है। सोरासिस हो तो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को पता ही बहुत लेट चलता है कि उसको सोरासिस हो रहा है। या तो वो फंगल समझ के उसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं या फिर एक्जिमा समझ के उनका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि आपको सोरासिस हो रहा है या नहीं, और आपको उससे निजात कैसे पानी है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और वो कैसे सॉल्व होंगे, और आपको उन सिम्टम्स से कैसे छुट्टी मिलेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं मेघा चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ चैनल पे। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही सीवियर है। सीवियर क्या है या सीरियस कह सकते हो आप। द रीजन बीइंग, क्योंकि जब पेशेंट मेरे पास आता है वो 4 साल 5 साल एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेके आ रहा होता है और एंटी फंगल मेडिसिन वो इतनी खा चुका होता है जिसकी वजह से सोरासिस तो ऑब्वियसली ठीक नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा, उसका लिवर किडनी भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमें पैचेस शुरू होते हैं तो हमें नहीं पता चलता क्या हो रहा है। हम एलर्जी समझ के अपने आसपास के क्लिनिक पे चले जाते हैं और वहाँ पर हमें स्टेरॉइडल इंजेक्शंस या एंटी फंगल ट्रीटमेंट या एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स खिलाई जाती हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली उनके पास वही दवाइयाँ हैं, इसलिए वो यही खिलाते हैं। गलत नहीं है, बट डायग्नोसिस करेक्ट हो सकते हैं। आप सोरासिस को फंगल समझ के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या फिर एक्जिमा समझ के आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तीनों ही बीमारी अलग अलग है। सिम्टम्स में क्या आता है कि जब सोरासिस आपको हो रहा है ना, क्योंकि सोरासिस का 7 तरीके का टाइप है, तो आपको कौन सा सोरासिस हो रहा है पहचानने की जरूरत है। अगर स्किन फोल्ड्स पे हो रहा है तो सोरासिस हो सकता है, अगर जॉइंट्स पे हो रहा है तो सोरासिस हो सकता है, अगर आपके पैरों के तलवे या हाथों पे हो रहा है, सोल्स पे हो रहा है, पाम्स पे हो रहा है तो वो सोरासिस है। स्कैल्प पे हो रहा है और स्कैल्प के आसपास ईयर्स और नेक की लाइन आपकी इफेक्टेड हो रही है, वहाँ पे पपड़ी झड़ रही है तो वो सोरासिस हो सकता है। तो सोरासिस में पपड़ी झड़ना इंपॉर्टेंट है। पपड़ी जब बनेगी सिल्वर कलर की, वाइट कलर की, तो वो सोरासिस हो सकता है। अब इचिंग इसमें कुछ पेशेंट को होती है, कुछ पेशेंट को नहीं भी होती है, तो इचिंग जरूरी सिम्टम नहीं होता। और जब सोरासिस होगा तो ये रेड इन्फ्लेमेटेड फॉर्म में होगा, चाहे वो गटेड सोरासिस हो, चाहे वो प्लेक सोरासिस हो, चाहे कोई भी सोरासिस हो। जब भी सोरासिस होना शुरू होगा उस एरिया के आसपास थोड़ी सी सूजन मिलेगी, पैचेस में दर्द मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगी और रेडनेस मिलेगी, और इन सिम्टम्स के चलते आप पहचान सकते हैं कि ये सोरासिस है। अब ये फंगल क्यों नहीं है, क्योंकि फंगल में एक ही बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। फंगल के इन्फेक्शन में जब हम खुजली करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, मीन्स हमारा मन करता है कि हम खुजली करें और वो खुजली करके बहुत सैटिस्फैक्टरी फीलिंग मिल रही होती है, और ये सोरासिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इस सिम्टम से अपना सोरासिस फंगल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बात रही एक्जिमा की। एक्जिमा में कोई भी फ्लेकिंग नहीं होती, कोई भी सिल्वर कलर की लाइनिंग, व्हाइट कलर की पपड़ी नहीं झड़ेगी, रेडनेस नहीं होगी, ब्लैकनेस ज़्यादा मिलेगी, और इस तरह का आपको डिफरेंशिएशन मिल सकता है। तो अभी कोई भी आप इलाज ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी बीमारी का डायग्नोसिस सही बना हुआ है या नहीं, और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से जा रहा है या नहीं। और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ सिया आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स यूज़ करके पेशेंट अपने सोरासिस के सिम्टम से फ्री हो रहे हैं, सोरासिस फ्री हो रहे हैं, उनकी फ्लेकिंग कम हो रही है, बालों में है तो हेयर फॉल कम हो रहा है, रेडनेस कम हो रही है, सूजन कम हो रही है, इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, और उनकी स्किन पहले से बेटर फील कर रही है और अलाइव फील कर रही है। तो आप भी अपने सोरासिस के सिम्टम्स से फ्री होने के लिए या सोरासिस से फ्री होने के लिए सिया आयुर्वेदा को और हमारे ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं, ताकि आपकी बीमारी अंदर से भी और बाहर से भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपकी स्किन अलाइव रहे। और चीज़ें जानने के लिए आप हमें कमेंट करें या मेरी टीम से जुड़ें, या जो फॉर्म हम देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर्स देके आपको आपकी क्वेरीज के आंसर्स मिलेंगे और आपको शायद एक सही सोल्यूशन मिलेगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव द राइट डायग्नोसिस डन। थैंक यू।